स्वागत है मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। बैसाखी पर सवार शिक्षा विभाग का सरकारी सिस्टम मलाई में शामिल अधिकारी 3 वर्ष बाद भी बीआरसी आनंद शर्मा को प्रतिनियुक्ति समाप्त करने वाले आदेश पर न्यायालय से मिला स्टे नहीं करा सके वेकेट। सिस्टम पर हावी मनमर्जी रूपी तानाशाही, न्यायालय का स्थगन फिर भी निर्माण कर हो गया कब्जा। विकास के लिए 3 बड़ी योजनाएं बनाकर भेजो, कहा डॉक्टर शर्मा ने। स्वच्छता पखवाड़ा मनाने रेल कर्मियों की स्टेशन प्रबंधक ने ली बैठक। प्रदेश अध्यक्ष ने नर्मदापुरम में जिला पदाधिकारियों को किया संबोधित, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ही भाजपा जीत के प्रतिमान गढ़ती, कहा विष्णु दत्त शर्मा ने। शहरवासियों के साथ अब जंक्शन पर यात्रियों के लिए बढ़ा कुत्तों से खतरा, जंक्शन पर लग रहा आवारा कुत्तों का जमावड़ा। विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को मजदूर रैली सम्मान कार्यक्रम का होगा आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। अब इसे सरकारी सिस्टम की कमी कहें या मनमर्जी रूपी तानाशाही, क्योंकि जिस भूमि पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था उस भूमि पर बजरंग व्यायामशाला के प्रबंधक कुमार चौधरी द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार काम करते हुए उस विवादित स्थल पर गेट का निर्माण करते हुए अपना कब्जा जमा लिया गया है। जबकि उक्त भूमि को लेकर न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने वाले अभिषेक बरखने और चेतन राजपूत एसडीएम एवं तहसीलदार के न्यायालय में उक्त अवैध निर्माण रुकवाने का आवेदन देकर थक चुके हैं। बावजूद इसके अतिक्रमणकारियों की मंशा पूरी हुई और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें संरक्षण देने वाले लोगों ने आंख बंद कर अवैध कब्जा कराने में अपनी महती भूमिका अदा कर वास्तविक जमीन मालिक को न्यायालय के चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया है। जबकि न्यायालय द्वारा उक्त निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने के आदेश भी दिए गए थे। मामले में सबसे खास बात यह है कि इतने वर्षों से उक्त व्यायामशाला में धड़ल्ले से चोरी की बिजली का उपयोग हो रहा था, जिस पर किसी का ध्यान भी नहीं गया था, जिसे लेकर चेतन सिंह राजपूत द्वारा विद्युत वितरण कंपनी से 7 दिसंबर 2021 को सूचना का अधिकार के माध्यम से जानकारी प्राप्त की तो विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बजरंग व्यायामशाला में कोई भी विद्युत कनेक्शन न होने की जानकारी दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि व्यायामशाला द्वारा नगरपालिका के सड़क बत्ती कनेक्शन से विद्युत का उपयोग किया जा रहा है। वहीं नगरपालिका द्वारा सूचना का अधिकार के तहत चेतन राजपूत को 20 दिसंबर 2021 को विद्युत वितरण कंपनी के दिए गए जवाब के एकदम विपरीत यह बताया गया कि नगरपालिका द्वारा बजरंग व्यायामशाला में उनके कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है और न ही ऐसा कोई प्रावधान है। विद्युत पोल पर स्ट्रीट लाइट लगी है। नगरपालिका कार्यालय के लाइनमैन द्वारा जांच की गई जिसमें कोई कनेक्शन नहीं होना पाया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नगरपालिका द्वारा आवेदक चेतन राजपूत को झूठी बेबुनियाद जानकारी प्रदान की गई। स्थगन आदेश की लगातार हो रही अवहेलना के बाद फरियादी द्वारा मामले में पुलिस की शिकायत ली गई। मौके पर पुलिस ने न्यायालयीन आदेश के बाद काम रुकवा दिया था। उसी दौरान पुलिस की मौजूदगी में शिकायतकर्ता चेतन राजपूत के साथ उमाशंकर चौधरी, गगन चौधरी, सौरभ चौधरी, शिवम सेजकर द्वारा जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा चेतन राजपूत को आरोपियों से बचाकर पुलिस थाने ले गई थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की शिकायत पर चेतन राजपूत के खिलाफ ही मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया था, जबकि चेतन राजपूत के साथ मारपीट की गई थी। चेतन राजपूत के आवेदन पर पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही न करते हुए फरियादी चेतन राजपूत को पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध बताकर न्यायालय जाने की सलाह दे डाली थी। अब देखना यह है कि न्यायालयीन आदेश को हवा में उड़ाकर मनमर्जी से कब्जा कर निर्माण कार्य कराने वालों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। हालांकि बाद में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बजरंग व्यायामशाला के प्रबंधक उमा चौधरी पर धारा 135 विद्युत चोरी का प्रकरण दर्ज कर 78,775 रुपये का वसूली नोटिस जारी किया था। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। चुनाव चाहे कोई भी हो, उसमें पार्टी की जीत का कारण सिर्फ कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ही भारतीय जनता पार्टी सदैव जीत के नए प्रतिमान गढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो संकल्प लेता है उससे वह पूरा करता है। नर्मदापुरम संगठन को कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से सींचा है। यहाँ का संगठन आदर्श है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने नर्मदापुरम जिले के इटारसी साईं कृष्णा रिजॉर्ट में जिला पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कही।
यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने नर्मदापुरम जिले के इटारसी साई कृष्णा रिजॉर्ट में जिला पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। प्रदेश अध्यक्ष का नर्मदापुरम पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारी, महिला मोर्चा के पदाधिकारी और जिला कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया। पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने नर्मदापुरम जाते समय रास्ते में मां नर्मदा का पूजन अर्चन भी किया। प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि हमें गर्व है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय जननेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में विश्व भर में भारत का मान और सम्मान बढ़ रहा है। देश के 75% भूभाग पर पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता में रहकर जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं। भाजपा की ताकत जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। आज़ादी के 75 वर्षों में भाजपा के अलावा ऐसा कोई दल नहीं हुआ जिसने गरीबों का जीवन बदलने का काम किया हो। आमजनों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। हमें प्रत्येक घर जाकर बताना होगा कि जो विकास हुआ है वह सिर्फ भाजपा ने ही किया है। गरीब कल्याण की योजनाएं ही हमारी ताकत है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़ा अभियान को हमें नीचे तक ले जाना है। अभियान के दौरान पूरी पार्टी मोर्चा प्रकोष्ठ रचनात्मक और समाज सेवा के कार्यों के साथ सेवा कार्यों में जुटेंगे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल, जिला प्रभारी राकेश जादौन, मंत्री सरताज सिंह, विधायक सीताशरण शर्मा, विजयपाल सिंह, ठाकुर दास नागवंशी, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अखिलेश खंडेलवाल, प्रसन्ना हरणे, मुकेश चंद्र वैना, श्रीमती प्रीति शुक्ला, इटारसी नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, जिला उपाध्यक्ष कल्पेश अग्रवाल, रिंकू जैन, नवनीत नागपाल, महेंद्र यादव सहित अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित थे। उक्त जानकारी भाजपा जिला सह मीडिया प्रभारी राजा तिवारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी। सरकारी विभाग में फैली दीमक कैसे सिस्टम को खोखला कर रही है, इसके आए दिनों मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला बीआरसी आनंद शर्मा के मामले में सामने आया है, जहां इनकी प्रतिनियुक्ति रद्द करने के आदेश के बाद बीआरसी आनंद शर्मा इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां से श्री शर्मा को स्थगन आदेश प्राप्त हो गया था। मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 वर्ष पूर्व बीआरसी आनंद शर्मा की गई अवैध नियुक्ति के बाद उनकी प्रतिनियुक्ति रद्द करने के आदेश जारी किए गए थे, जिसके बाद लाचार बैसाखी पर सवार शिक्षा विभाग का सरकारी सिस्टम अपने ही विभाग के बीआरसी आनंद शर्मा पर ऐसा मेहरबान रहा कि 3 साल पहले प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के आदेश के बाद मिले स्थगन आदेश को मलाई में शामिल अधिकारियों ने उक्त स्थगन आदेश को अपना दमदार पक्ष रखकर उसे वेकेट कराने का प्रयास भी नहीं किया है, जिसके चलते सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार अमरबेल की तरह फल फूल रहा है। चतरखेड़ा निवासी सुनील कुमार मालवीय ने लोकायुक्त को शिकायत करते हुए जिला परियोजना समन्वयक पर आर्थिक लाभ कमाने की मंशा से अपात्र लोगों को नियुक्ति कराने का आरोप लगाया था। श्री मालवीय का आरोप था कि आनंद शर्मा MPPC बीआरसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की मेरिट लिस्ट में 21 स्कोर प्राप्त किया था, लेकिन नियमानुसार 25 स्कोर होना आवश्यक था। इसके बाद ही वह उपयुक्त पद का लाभ प्राप्त कर सकते थे, जबकि मेरिट सूची में 26.50 स्कोर हासिल करने वाले प्रतिभागी को यह पद आवंटित नहीं किया गया। यह पूरा खेल आपसी मिलीभगत से किया गया है। नगरपालिका अध्यक्ष 15 दिन के भीतर दूसरी बार पुराने इटारसी में निर्माणाधीन बस स्टैंड के निरीक्षण पर पहुंचे। यहां पर गुरुवार से RCC फ्लोरिंग का कार्य शुरू हुआ है। इसके अलावा नगरपालिका अध्यक्ष वार्ड क्रमांक 18 और 19 में पहुंचे। यहां पर उन्होंने नागरिकों से मिलकर समस्याएं पूछी और उन्हें देखा भी। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, पार्षद राहुल प्रधान, सांसद प्रतिनिधि हन्नू बंजारा के साथ CMO हेमेश्वरी पटले, AE मीनाक्षी चौधरी, उपयंत्री आदित्य पांडे व ठेकेदार अर्पित जैन मौजूद थे। बस स्टैंड निरीक्षण के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने AE मीनाक्षी चौधरी से पूछा कि एक हिस्से की RCC फ्लोरिंग कितने दिन में हो जाएगी। AE सुश्री चौधरी ने बताया कि करीब 10 दिन का समय लेगा। वहीं CMO श्रीमती पटले ने उपयंत्री आदित्य पांडे से कहा कि RCC फ्लोरिंग जो हो रही है उसमें ढलान इतना हो कि पानी न रुके। नगरपालिका अध्यक्ष वार्ड नंबर 19 महर्षि नगर कॉलोनी का निरीक्षण करने के लिए वार्ड पार्षद राहुल प्रधान के साथ पहुंचे। यहां वार्ड की महिलाओं ने उन्हें नाली सक्रिय होने, पाइप छोटे होने की समस्या बताकर कहा कि कुछ अतिक्रमण भी है, उसे हटवाना है। वहीं सफाई न होने की समस्या भी बताई। इस पर नगरपालिका अध्यक्ष ने तत्काल ही वार्ड के मुकद्दम को बुलाकर वार्ड में साफ सफाई करने की प्लानिंग बताई और कहा कि उनके पास शिकायत नहीं आनी चाहिए। नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने वार्ड क्रमांक 18 में पार्षद प्रतिनिधि व सांसद प्रतिनिधि हन्नू बंजारा के साथ में यहाँ निर्माणाधीन नाला देखा।
वहीं भारत माता चौराहे पर ड्रेनेज की समस्या देखी व उसे जल्द ही व्यवस्थित करने की बात कही। उन्होंने विशेष रूप से वार्ड की नालियों का निरीक्षण किया और श्री बंजारा से कहा कि वे प्लानिंग बनाकर उन्हें दे दें, सारे काम कराए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा गुरुवार सुबह विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा, जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल, जिला प्रभारी राकेश यादव के साथ नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे के निवास पर पहुंचे। यहां उनका स्वागत भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार तिलक लगाकर और आरती उतारकर नगरपालिका अध्यक्ष की धर्मपत्नी श्रीमती निधि चौरे ने किया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष के पिता रामशंकर चौरे, माता शशिवाला चौरे भी मौजूद थी। यहां नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे से उन्होंने इटारसी के विकास के लिए 3 बड़े योजनाएं बनाकर उन्हें भेजने के लिए कहा। उन्होंने नगरपालिका चुनाव से संबंधित जानकारी भी ली। पूछा इटारसी में कितने पार्षद भाजपा के जीते और कांग्रेस के कितने पार्षद हैं। विधायक डॉक्टर शर्मा ने उन्हें बताया कि कुल 34 पार्षदों में से 20 भाजपा और 14 कांग्रेस के हैं, परंतु नगरपालिका अध्यक्ष को चुनाव में 6 कांग्रेस पार्षदों ने भी समर्थन देकर वोट किया। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष पारेख, मध्य प्रदेश तैराकी संघ के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष शर्मा, मुकेश चंद्र मैना, नगरपालिका उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय, वरिष्ठ पार्षद शिवकिशोर रावत, जोगिंदर सिंह, राहुल चौरे, कल्पेश अग्रवाल, राकेश यादव, अमृता ठाकुर, गीता पटेल, कीर्ति दुबे, अमित विश्वास, मनीषा हन्नू बंजारा, कुंदन गौर, शुभम गौर, राहुल प्रधान सहित अन्य मौजूद थे। इसके साथ ही गुरुवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह के निवास पर पहुंचे। नगरीय निकाय चुनाव में नगरपालिका परिषद इटारसी की ऐतिहासिक जीत पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह को बधाई दी। साथ ही नवनिर्वाचित वार्ड 18 की पार्षद श्रीमती मनीषा कौर को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह से इटारसी में चल रहे संगठनात्मक कार्यों की चर्चा की। इस दौरान पार्षद श्रीमती कौर एवं वार्ड 20 की पूर्व पार्षद श्रीमती ममता कौर ने प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष को गुलदस्ता देकर स्वागत किया एवं स्मृति चिन्ह स्वरूप कृपाण एवं सरोपा भेंट की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा एवं जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल ने गुरुवार को खेल प्रशाल मैदान का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर फाइटर फुटबॉल क्लब अध्यक्ष सत्यम अग्रवाल, फुटबॉल खिलाड़ी भगवत राजपूत व अन्य खिलाड़ियों से प्रदेश अध्यक्ष ने परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर खिलाड़ी मौजूद रहे। शासकीय अस्पतालों के संचालन को लेकर नए आदेश जारी हुए हैं। इसके तहत अब बाहर रोगियों के लिए सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक एवं शाम 5 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बढ़ाया गया है समय। यह आदेश आयुक्त स्वास्थ्य सह सचिव डॉक्टर सुदामा खाड़े ने जारी किया है। इस आदेश के बाद अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में भी नई गाइडलाइन के तहत ही संचालित होगा। आंगनबाड़ी के बच्चों के हिस्से का खाद्यान्न और पोषण आहार दोनों के लिए बच्चे तरस रहे हैं। यह आरोप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने प्रदेश की भाजपा सरकार और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कुपोषण से लड़ने का दावा करने वाली प्रदेश सरकार आंगनबाड़ियों में पोषण आहार का काम करने वाले स्व सहायता समूहों को खाद्यान्न आवंटन ही नहीं दे पा रही है, जिससे हजारों आंगनबाड़ियों में बच्चे पोषण के लिए तरस रहे हैं। लगभग 38 लाख बच्चे बेबस हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने कहा कि लगभग 95,000 आंगनबाड़ियों में कार्यरत स्व सहायता समूहों को कुछ माह से न तो पूरा राशन मिला है, न ही खाना पकाने के लिए अन्य सामग्रियों का पैसा। श्री उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश सरकार बताए कि आजीविका के लिए काम करने वाले स्व सहायता समूह 6 महीने तक बिना भुगतान या खाद्य सामग्री के कैसे रह सकते हैं। सरकार ने बच्चों के साथ साथ कुपोषण की लड़ाई में लगे हजारों समूहों को भी भीषण कुपोषित कर दिया है। इधर प्रदेश सरकार इन समूहों को भरपूर अनुदान और कर्ज बांटने का दावा तो करती है, किंतु सच्चाई यह है कि कर्जे की रकम का भी हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार सहायता समूहों के नाम पोर्टल पर जिलेवार कब तक दर्ज करा पाएगी। हिंदी दिवस पर साहित्यिक संस्था मानसरोवर संस्था का 48वां स्थापना दिवस समारोह व काव्य निशा का आयोजन ईश्वर रेस्टोरेंट में सुभाष पनवार के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ कवि प्रयास जोशी की अध्यक्षता व वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रकांत अग्रवाल के विशेष आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ कवि प्रयास जोशी की अध्यक्षता व वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रकांत अग्रवाल के विशेष आतिथ्य में किया गया। जिले के करीब 30 कवियों के सानिध्य में लगभग 4 घंटे चले इस साहित्य आयोजन में 2 काव्य संकलनों का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर मानसरोवर के संरक्षक विनोद कुशवाहा व देवेंद्र सोनी विशेष रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर देवेंद्र सोनी का उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए अतिथियों द्वारा सम्मान भी किया गया।
हमें है प्यार कितना उनसे, संसार क्या जाने। हमें है प्यार कितना उनसे, संसार क्या जाने। लगाया दिल नहीं जिसने, भला हो प्यार क्या जाने। लगाया दिल नहीं जिसने, भला हो प्यार क्या जाने। कदम जमीन पर निगाहें आसमान रखते हैं, आगाज हुनर दोस्ती का, जिगर दुश्मनी का अंजाम रखते हैं। सम्मान शहीदों की शहादत का, उन्हें नमन दोस्तों, दिल में प्यारा हिंदुस्तान रखते हैं। चार पंक्ति और रखता हूं कि गुमान अच्छा नहीं, गुमान अच्छा नहीं, वो सल्तनत हिला देगा। गुमान अच्छा नहीं, वो सल्तनत हिला देगा। जितना भी याद है पढ़ा है वो सब भुला देगा। मैं तो जर्रा हूं, वजूद जानता हूं अपना, तू पर्वत है अहंकारी, वो मिट्टी में मिला देगा। अपनापन और लचीलापन है हिंदी का गुण महान है। दिल वालों की भाषा हिंदी, बेहद मीठी जुबान। डॉक्टर गयाने का हिंदी से, डॉक्टर गयाने का हिंदी से प्यार पुराना। 30-35 साल से मैं इटारसी में हूँ और इस समिति के कार्यक्रमों में आता रहता हूँ। इसके काफ़ी प्रकाशनों का भी मैं गवाह हूँ और मेरी प्रार्थना है आज हिंदी दिवस के अवसर पर, जबकि ये राष्ट्रीय दिवस है, मानसरोवर साहित्य समिति ने भी एक राष्ट्रीय स्तर कायम कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है, क्योंकि ये रचनाएं विदेशों में भी पढ़ी जाती हैं, जो आज इंटरनेट के माध्यम से जाती हैं। और आपका अखबार तो अंतर्राष्ट्रीय है, वह प्रवर्तक जो वहाँ विदेश में भी इटारसी के रहने वाले लोग पढ़ते हैं और कई मुझसे पूछते हैं इटारसी में क्या चल रहा है, तो मैं आपकी क्लिपिंग्स उनको भेज देता हूँ। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आज की शाम के लिए और आप सबको इस दिवस की बधाई देता हूँ। जिस मानसरोवर संस्था की छाया में हमें ये अवसर मिला कविता पढ़ने का, मंच पर बैठने का, जो स्नेह हमें दिया, वो हमें बताता है कि समाज के प्रति, हमारा अपने प्रति और हमारे कविताओं के प्रति कितना लगाव है। इन गुणात्मक कविताओं को, अगर कुछ कविताओं को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश कविताओं में जो गुणात्मकता मिलती है, समाज की चिंता मिलती है, वो महत्वपूर्ण है। और किसी भी शहर में कवि गोष्ठी, चाहे कहानी गोष्ठी हो, उपन्यास अंश हो, उससे उस शहर की नब्ज समझ में आती है। कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारे यहाँ कितने सिनेमा हॉल हैं, ये पूछता है तुम्हारे कॉलेज कितने हैं इस शहर में, तुम्हारे यहाँ पर लाइब्रेरियाँ कितनी हैं, तुम्हारे शहर में अखबार कितने निकलते हैं, कौन कौन से निकलते हैं। स्वच्छता पखवाड़े को लेकर स्टेशन प्रबंधक कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मौजूद स्थानीय अधिकारियों ने चर्चा कर स्वच्छता संबंधित गतिविधियों के संचालन का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे जंक्शन पर भी इस अभियान के तहत यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। गुरुवार को स्टेशन प्रबंधक कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर स्टेशन प्रबंधक देवेंद्र सिंह चौहान, DCI विकास सिंह, SSE MK अग्रवाल, सीनियर सेक्शन इंजीनियर CNW और सूर्यवंशी, CTI HN मेहरा, मुकेश राठौर, MVI अजय पटेल सहित RPF एवं अन्य विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि 16 सितंबर को शपथ ग्रहण होगा। इसके बाद फेरी निकाली जाएगी। फेरी के बाद प्लेटफॉर्म क्रमांक 6-7 पर सभी अधिकारियों द्वारा सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। वक्त के छोटे से ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ।
दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं TV वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। लॉयंस क्लब मैत्री द्वारा एक एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है जो कि गत वर्ष भी 2 दिनों के लिए लगाया गया था।
इस वर्ष भी क्लब द्वारा यह आयोजन 15 एवं 16 सितंबर को कविवर भवानी प्रसाद मिश्र ऑडिटोरियम में किया जा रहा है, जिसका समय सुबह 10 बजे से रात्रि के 10 बजे तक रहेगा। इस संबंध में लॉयंस क्लब अध्यक्ष निशा दर्डा द्वारा बताया गया कि एग्जीबिशन महिलाओं द्वारा ही संचालित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न शहरों से महिलाएं आई हैं। इसमें नागपुर, राजनांदगांव, यवतमाल, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम अन्य स्थानों से आई हैं। इस एग्जीबिशन में साड़ियाँ, होम डेकोरेशन का सामान, सलवार कुर्ता, ज्वेलरी आदि दुकानों का संचालन किया जा रहा है। निशा दर्डा सभी को सादर नमस्कार करती हूँ। लायंस क्लब इटारसी मेट्रो द्वारा आयोजित 2 दिवसीय संकल्प एग्जीबिशन महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा आयोजित की गई है। इसमें विभिन्न शहर की महिलाएं नागपुर, राजनांदगांव, यवतमाल, बैतूल, हरदा, रतलाम, उज्जैन आदि शहर से पधारी और विभिन्न सामान की वैरायटी लेकर साड़ियाँ, कुर्ती, ज्वेलरी, होम डेकोर का सामान, हस्तशिल्प का सामान, हैवी ब्लाउज, होजेरी सामान, सभी वैरायटी लेकर ऑडिटोरियम में यह एग्जीबिशन आयोजित की गई है। इसमें हमने एक विशेष लकी ड्रा का आयोजन भी जनता के लिए किया है, जिसमें काफ़ी गिफ्ट उनके लिए घोषित किए। शहर के साथ अब रेलवे जंक्शन पर भी आवारा कुत्तों का झुंड यात्रियों के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे कुत्तों द्वारा अक्सर यात्रियों के काटने की घटनाएं भी सामने आती हैं। आवारा कुत्तों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए स्टेशन प्रबंधक ने नगरपालिका मुख्य अधिकारी को पत्र लिखा है। शहर में आवारा मवेशियों के अलावा आवारा कुत्तों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। शहर के आवारा कुत्तों का झुंड अब प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी में भी पहुंच चुका है, जहां वेंडरों एवं यात्रियों द्वारा फेंकी जा रही खान-पान सामग्री मिलने से अब यही आवारा कुत्ते जंक्शन के प्लेटफॉर्म और फुटओवर ब्रिज को अपनी शरणगाह बना रहे हैं। अक्सर वह एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कभी कभी उनके पास से गुजर रहे यात्रियों पर भी हमला कर देते हैं। जंक्शन पर ऐसे कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुछ दिन पहले ही एक यात्री को कुत्ते ने काट लिया था। यात्रियों के साथ स्थानीय स्टेशन प्रबंधन द्वारा भी आवारा कुत्तों की इस गंभीर समस्या से परेशान है। यही वजह है कि स्टेशन प्रबंधक DS चौहान ने नगरपालिका के मुख्य अधिकारी को पत्र लिखकर कुत्तों की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। शहर में आवारा कुत्तों द्वारा काटने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इसका खुलासा शासकीय अस्पताल में आने वाले डॉग बाइट के मरीजों को देखकर होता है। शहर की मुख्य सड़कों के साथ गली मोहल्ले में घूम रहे कुत्तों के झुंड अक्सर राहगीर एवं वाहन चालकों पर हमला कर देते हैं। रात में यह और भी खतरनाक हो जाते हैं। अक्सर रेलवे कर्मचारी जब नाइट ड्यूटी के लिए सड़कों पर निकलते हैं तो यही आवारा कुत्ते उन्हें काटने के लिए दौड़ते हैं। लगातार बढ़ रही कुत्ता काटने की घटनाओं के कारण प्रतिदिन 1 दर्जन एंटी रेबीज की खपत होती है। यही वजह है कि अक्सर एंटी रेबीज इंजेक्शन का टोटा बना रहता है। इस संबंध में जब नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आवारा कुत्ते की समस्या काफ़ी गंभीर है। इनकी संख्या पर अंकुश लगाने के लिए नसबंदी ही विकल्प है। इसके लिए उप संचालक पशुपालन विभाग को पत्र लिखा गया है। जल्द ही आवारा कुत्तों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। समीपस्थ ग्राम भट्टी के एक फार्म हाउस के समीप अजगर प्रजाति के 2 सांप निकलने की सूचना सर्प मित्र रोहित यादव को मिली थी। तब उन्होंने रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी पर उनकी खोजबीन करके उन्हें पकड़ा, जिन्हें बागदेव के जंगल में छोड़ा गया। सूचना मिलते ही सर्प मित्र रोहित यादव भट्टी पहुंचे और लगभग 7 फीट लंबे अजगर प्रजाति के सर्प को सुरक्षित पकड़ा। इसके बाद ग्राम भट्टी से ही विपिन चौधरी द्वारा एक और सर्प दिखाई देने की सूचना रोहित यादव को दी गई। रोहित यादव ने 9 फीट लंबे अजगर को सुरक्षित पकड़ा और बागदेव चौकी में सूचना कर तवानगर के जंगल में दोनों अजगर को सुरक्षित छोड़ दिया गया। बारिश के मौसम में खेत खलिहानों में सर्प दिखने की सूचना आए दिन आ रही है। गुरुवार को भी ग्राम भट्टी में मोनू चौधरी के फार्म हाउस पर सुबह 11 बजे 2 अजगर एक साथ दिखने की सूचना मिली थी। नृत्य और संगीत महज एक कला है, बल्कि यह एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी है। यह बात भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना पद्मश्री गीता चंद्रन ने कही। चंद्रन ने कहा कि बच्चों से सिर्फ पढ़ाई के जरिए ही परिणाम की अपेक्षा न करें, बल्कि शास्त्रीय संगीत नृत्य में भी उन्हें आगे बढ़ाएं। नई शिक्षा नीति में सरकार संगीत नृत्य को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, यह अच्छी बात है। विदाई बेला में स्पीक में के अध्याय से जुड़े उद्योगपति हेमंत मधु शुक्ला, सुनील वाजपेयी, जम्मू सिंह उप्पल ने चंद्रन का आभार व्यक्त किया। कलाकारों, फिल्मों और वेब सीरीज को किसी विशेष विचारधारा से जोड़कर उसका विरोध करने के ट्रेंड को गलत मानते हुए चंद्रन ने कहा कि कलाकार किसी भी पार्टी विचारधारा का समर्थन नहीं करता। हाँ, यदि समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उसे विरोध करना चाहिए।
कला को राजनीति में घसीटना ठीक नहीं है। ये किसी प्रदर्शन में अश्लीलता या आपत्तिजनक जैसा कुछ है तो उसके लिए हम भी आगे आकर विरोध करते हैं। 5 साल की उम्र में उन्होंने सीखना शुरू कर दिया था। तब सोचा नहीं था कि मैं कोई नृत्यांगना बनूंगी। तब पढ़ाई लिखाई परिवार में बहुत ज़रूरी मानी जाती थी, इसलिए मैंने नृत्य और संगीत की शिक्षा शुरू की। मेरी माँ 5 साल की उम्र में शास्त्रीय संगीत की गुरु स्वर्ण सरस्वती के पास लेकर मुझे पहुँची। इसके बाद संगीत मीरा श्री दादरी से मैंने सीखना शुरू किया। आगे जाकर इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी की। वे कहती हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने नौकरी शुरू कर दी थी, लेकिन नृत्य को पूरा समय देने के लिए उन्होंने नौकरी भी छोड़कर पूरा समय भरतनाट्यम को दिया। करियर की परवाह और नृत्य के प्रति जुनून ऐसा वक्त रहा जब धर्म संकट सामने रहा, लेकिन अंततः भरतनाट्यम ने ही मुझे पहचान दी। चंद्रन ने कहा कि जीवन में माता पिता और योग्य गुरु के बिना कामयाबी हासिल करना मुश्किल है। ये हमारी जीवन की नींव मजबूत करते हैं। उसके बाद कभी छोड़ा नहीं। पद्मश्री जैसा बड़ा फिल्मों में वो 2007 में मिला और उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। मैं उसके लिए नहीं काम करती थी। गुरु की प्रेरणा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। गुरुजन के आशीर्वाद के बिना और माँ बाप के आशीर्वाद के बिना तो मेरे ख्याल से लाइफ में कुछ भी आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो वो दो तो एकदम फाउंडेशन है, उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और आगे चल के शिष्य जो हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाते हैं। तो अब तो मेरी स्ट्रेंथ मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको देखती हूँ मैं तो गदगद हो जाती हूँ और स्ट्रेंथ मिलता है उनसे कि आगे और काम करना है, इनको और ले जाना है। जो पहले इतना नहीं होता था, लेकिन अब जो है, मैं तो एक लड़की को जानती हूँ जो अभी बोल रहे फॉरेंसिक साइंस पे काम कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं और मैं सोचती हूँ कि हम ऐसे क्यों सोच रहे हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं वो सीखते हैं, तो एक ने साइकोलॉजी किया, उसने साइकोलॉजी और डांस को मिला के डांस थेरेपी पे आ गई, और कोई और सोशियोलॉजी कर रही है वो एजुकेशन पे आ गई, आर्ट्स एजुकेशन पे आ गई। तो आर्ट्स को तो इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो भी करें। ये नहीं है कि आर्ट्स को अलग रखो, साइंस को अलग रखो, सोशियोलॉजी को अलग रखो। तो बात है कि सिनर्जी की, इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए हमें। तो आर्ट्स तो हर चीज़ में काम आ सकता है, क्योंकि आर्ट्स जो है वो एकदम फ्री होनी चाहिए। कुछ भी कहें आप, अच्छे से कहें, एस्थेटिकली कहें। एस्थेटिक्स पे प्रॉब्लम है तो मैं आपके साथ हूँ कि कुछ की अश्लील तरीके से प्रस्तुति हो रही है तो मैं ज़रूर बोलूँगी, लेकिन कंटेंट पे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बदल तो रहा है, आप देखिए आजकल ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। फिल्म मेकिंग हो गया है, या पत्रकारिता भी हो गई है, टेलीविज़न में पत्रकारिता बहुत बड़ी हो गई है। तो स्कोप तो बन रहा है कि अलग अलग चीज़ों में बच्चे जा भी रहे हैं। एनिमेशन बहुत बड़ा बन गया है, बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, एनिमेशन में बच्चे जा। रविवार को मध्य प्रदेश सेस्ट्रो बॉल एसोसिएशन द्वारा भोपाल में आयोजित 3rd जूनियर एवं सीनियर स्टेट लेवल सेस्ट्रो बॉल चैंपियनशिप में नर्मदापुरम संभाग की सीनियर बालक टीम ने फाइनल मुकाबले में भोपाल संभाग को हराकर एवं जूनियर बालक ने फाइनल मुकाबले में उज्जैन संभाग को हराकर स्टेट चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीती। चैंपियनशिप मध्य प्रदेश सेस्ट्रो बॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक सिंह एवं स्टेट कोऑर्डिनेटर नौशाद अली की उपस्थिति में पूर्ण हुई। नर्मदापुरम टीम के कोच एवं नेशनल लेवल रेफरी उत्कर्ष मालवी के नेतृत्व में टीम ने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। सीनियर बालक के खिलाड़ी करण केवट, साहिल सिंह सिसोदिया, प्रबल खरने, अभय वैद, शिवांश उपाध्याय, अभिषेक भदौरिया, नमन चौरे एवं जूनियर बालक के खिलाड़ी राहुल सिंह सिसोदिया, विक्रम सिंह कप्तान, आदित्य सिंह राठौर, दीपक राजपूत, आदित्य मालवीय, अभिषेक आर्य, शिवांश तिवारी, रेहान खान थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही है। इसी को लेकर शनिवार से स्थानीय स्तर पर भी भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि इटारसी के रेस्ट हाउस से शनिवार सुबह 11 बजे शुरू होगी, जो इंदिरा चौक नर्मदापुरम में जाकर भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सफेद वस्त्र में आने का आग्रह युवा कांग्रेस एवं NSUI द्वारा किया गया। न्यास कॉलोनी स्थित दुबे अस्पताल में लीवर जांच के लिए निःशुल्क शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर 200 मरीजों के लीवर की जांच हुई। समय के साथ केमिकल युक्त खानपान के चलते लीवर के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे मरीजों के लीवर की जांच को लेकर न्यास कॉलोनी स्थित दुबे अस्पताल में निःशुल्क शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में मौजूद चिकित्सकों द्वारा फाइब्रोस्कैन मशीन द्वारा लीवर की कार्यक्षमता की जांच की गई। MD
डीएम डॉक्टर निशांत दुबे के अनुसार इस पद्धति से लिवर की थिकनेस को मेजर करते हैं, जिसके द्वारा लिवर में किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। यदि कोई समस्या है तो इसका पता चल जाता है। निःशुल्क शिविर में आए 200 मरीजों के लिवर की जांच की गई। जांच के बाद सभी को डॉक्टर निशांत दुबे द्वारा संबंधित परामर्श दिया गया। जी, ये फाइब्रोस्कैन बोल की एक टेस्ट होता है, उसकी शिविर लगाया गया हुआ है, दुबे हॉस्पिटल में लगाया है ये शिविर। फाइब्रोस्कैन जो एक जांच होती है, ये लिवर की थिकनेस को मेजर करती है। थिकनेस मतलब लिवर में कितनी फाइब्रोसिस हो रही है, लिवर कितना प्रतिशत काम कर रहा है, ये बताती है। तो कई बार हम लोग जाते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, लोग सोनोग्राफी वाला लिख के देता है फैटी लिवर है, पर ये नहीं बता पाता है कि लिवर में कितना % डैमेज है। तो ये जानकारी से आपको ये एग्जैक्ट मालूम पड़ जाता है कि लिवर कितना प्रतिशत काम कर रहा है। इसमें क्या रहता है कि ये अन्य प्रकार के लिवर की बीमारी के कई प्रकार होते हैं, तो ये जांच से आपको ये मालूम पड़ सकता है कि अन्य बीमारियों में कितना फ़ायदा दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जिनको बहुत बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, तो उनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ बना देते हैं, ठीक है। या फिर हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, या जिनने शराब का सेवन बहुत ज़्यादा किया है, या अन्य कोई लिवर की बीमारियां हैं, तो इनका लिवर कितना प्रतिशत काम कर रहा है ये हमको बताती है ये चीज़। पहले ज़माने में जब ये जांच नहीं हुआ करती थी तो एक ही जांच होती थी, लिवर की बायोप्सी लेना, लिवर का एक टुकड़ा निकाल के जांच करते थे लैब में। पर अब ये जांच आने के कारण क्या हो गया है कि हमें लिवर की कोई बायोप्सी लेने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधी डायरेक्टली हम बिना पेशेंट को दर्द दिए मालूम कर सकते हैं कि उनका लिवर कितना प्रतिशत काम कर रहा है। और जब हम इनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और जब हम मान लो उनको 3 महीने बाद या 6 महीने बाद वापस बुलाते हैं, तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि उन पेशेंट के लिवर में कितना प्रतिशत आराम मिला है, कितना रिकवरी है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये एडवाइस रहेगी कि आज के ज़माने में सबसे कॉमन जो देखा जा रहा है कि जो लिवर की बीमारियाँ पाई जा रही हैं, उन लोगों में पाई जा रही हैं जिनको या तो कोलेस्ट्रॉल या शुगर बहुत ज़्यादा हो, या फिर वो अत्यधिक वजन उनका बढ़ा हुआ हो, मोटे हो। तो अगर वो अपना वजन नियंत्रित करके रखते हैं, अपना शुगर नियंत्रण करके रखते हैं, तो उनके लिवर में चर्बी नहीं जमेगी, फैटी लिवर नहीं होगा और वो नॉर्मल तरीके से आ जाएंगे। दूसरा, इसमें बहुत हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे देश में, और छोटे शहरों में तो बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बैतूल जाते समय कुछ देर सुक्तवा में रुके, जहां भाजपा पदाधिकारी एवं सदस्यों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने पौधरोपण भी किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इटारसी में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक लेने के बाद बैतूल के लिए रवाना हुए। रास्ते पर सुक्तवा में भाजपा कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात कर चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने आदिवासी विकासखंड केसला के सुक्तवा महाविद्यालय में पौधरोपण किया, जहां पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक साहू, भाजपा जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र दीक्षित, केसला मंडल अध्यक्ष सुशील बरखड़े, प्रमेश मालवीय, दिनेश महतो, अजय साहू सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। बैसाखी पर सवार शिक्षा विभाग का सरकारी सिस्टम, मलाई में शामिल अधिकारी 3 वर्ष बाद भी बीआरसी आनंद शर्मा को प्रतिनियुक्ति समाप्त करने वाले आदेश पर न्यायालय से मिला स्टे, नहीं करा सके वेकेट। सिस्टम पर हावी मनमर्जी रूपी तानाशाही, न्यायालय का स्थगन फिर भी निर्माण कर हो गया कब्जा। विकास के लिए 3 बड़ी योजनाएं बनाकर भेजो, कहा डॉक्टर शर्मा ने। स्वच्छता पखवाड़ा मनाने रेल कर्मियों की स्टेशन प्रबंधक ने ली बैठक। प्रदेश अध्यक्ष ने नर्मदापुरम में जिला पदाधिकारियों को किया संबोधित। कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ही भाजपा जीत के प्रतिमान गढ़ती, कहा विष्णु दत्त शर्मा ने। शहरवासियों के साथ अब जंक्शन पर यात्रियों के लिए बढ़ा कुत्तों से खतरा, जंक्शन पर लग रहा आवारा कुत्तों का जमावड़ा। विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को मजदूर रैली सम्मान कार्यक्रम का होगा आयोजन। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।